हे एवरीवन गाइस, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। हाय एवरीवन, हाय हाय हाय। हे एवरीवन गाइस, सो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो मैं हर वीडियो में यही क्यों बोलती हूँ कि बहुत टाइम बाद वीडियो। अबे यार। सो हे एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो obvious सी बात है, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे वीडियोस अपलोड किए हुए। सो दिस वीडियो इज़ गोना बी अ लाइफ अपडेट प्लस स्टोरी टाइम। सो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि स्टोरी टाइम किस चीज़ के रिगार्डिंग है। एंड लाइफ अपडेट मैं आपको सबसे पहले दे देती हूँ। लाइफ अपडेट है, लाइट का थोड़ा इतना एडजस्ट करो भाई, क्योंकि बेबी सो रहा है और मैं इससे ज़्यादा लाइटनिंग नहीं कर सकती। सो या सबसे पहली लाइफ अपडेट ये है कि मैं व्हाई आई एम नॉट पोस्टिंग एनीथिंग। मैं हर बारी बोलती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू रहूँगी, लेकिन समहाउ नहीं हो पाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न इज़ दिस कि जब मैं देहरादून में मेरे एग्ज़ाम हो गए थे, एग्ज़ाम के बाद जब मैं मुंबई आई तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। इफ़ आई से बहुत ज़्यादा भी, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। तो एक्चुअली क्या हुआ था, बेबी का बर्थडे था 19 फरवरी को। तो हम लोगों को बर्थडे की बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी, लाइक हॉल बुक करना, गेस्ट लिस्ट बनाना, केटरिंग का देखना, बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट लेना, बेबी का ड्रेस फाइनलाइज़ करना बर्थडे का। बहुत कुछ था, आई मीन बहुत कुछ था करने को। तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। हर दूसरे-तीसरे दिन हम लोग मार्केट जा रहे थे और बर्थडे का वो सब अरेंजमेंट का काम देख रहे थे, ठीक है ना? उसके बाद जब बर्थडे आया तो बर्थडे का भी मैंने कोई भी वीडियो शूट वगैरह एंड पिक्चर्स अभी तक नहीं डाली हैं सोशल मीडिया में। पिक्चर्स मैं डाल लूँगी, पिक्चर्स मेरे पास आ गई हैं, कल ही आई हैं। लेकिन वीडियो शूट वगैरह मैंने नहीं डाला है अभी तक, क्योंकि हमने वीडियोज़ ज़्यादा बनाई नहीं। एंड आई वाज़ सो बिज़ी, मेरा फ़ोन तो पता नहीं किधर पड़ा था, बर्थडे में बैग में पड़ा था। मेरा फ़ोन तो मैंने उस दिन खोला भी नहीं, बस थोड़ी देर के लिए खोला था, बट चलाया नहीं, बिकॉज़ मैं बेबी के साथ, आपको पता है छोटा बच्चा, उसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। एंड बच्चे बहुत ज़्यादा भीड़ देख के परेशान हो जाते हैं, तो उसको गोद में पकड़ना पूरा बर्थडे में, उसका मतलब उसके बर्थडे में मेरा पूरा फ़ोकस उसकी तरफ था और हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी भी थे। तो मैंने नहीं व्लॉग करना सही समझा एंड ना ही मैंने वो चीज़ और मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, ये बर्थडे का मैं नहीं डालूँगी यूट्यूब पे, बिकॉज़ नहीं हो पा रहा था। एंड वो आधी-आधी क्लिप्स को ऐड करके वीडियो बनाना, वो मेरे को नहीं समझ आ रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो दैट्स व्हाई अभी तक मतलब हम बेसिकली बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, मतलब मैं कैसे बताऊँ? तो दैट्स व्हाई अभी तक कोई भी वीडियोज़ नहीं आ पाई। एंड बर्थडे जब हो गया था ना, उसके बाद भी 1-2 दिन तक हम इतने बिज़ी थे, 3 दिन हम कंटिन्यू घूमने गए। लाइक मेरा भाई आया हुआ था बेबी का बर्थडे यहाँ पे अटेंड करने के लिए देहरादून से। आई थिंक आपने वो शॉर्ट्स वीडियोज़ में देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लेना। तो हम लोग उसको घुमाने के लिए ले गए थे, तो इसके लिए भी कंटिन्यू 2-3 दिन तक हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। तो भी मेरे को वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। उस बीच मेरे बहुत सारे पार्सल्स भी आए, लेकिन मैंने उनका वीडियोज़ नहीं बनाया, बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्सल्स थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनका वीडियो भी शूट करूँ, साथ में डालूँ भी, और वो सब नहीं था, वो सब चल रहा था, ऑनगोइंग था सारी चीज़ें। सो या दैट्स द रीज़न, दैट्स द लाइफ अपडेट कि मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मैं जब भी सोचती हूँ ना कि मैं यूट्यूब को कंटिन्यू करूँ, बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है वीडियोज़ बनाने का। बट अब नहीं, अब मैंने सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, हफ्ते में 2 या 3 वीडियोज़ तो डालनी ही डालनी है। अभी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी लॉन्ग वीडियो, नहीं तो शॉर्ट वीडियो, और शॉर्ट वीडियो नहीं तो लॉन्ग वीडियो, बट मैं हर वीक डालूँगी वीडियोज़, ये मैंने डिसाइड कर लिया है, बिकॉज़ इससे ज़्यादा इग्नोर मैं नहीं कर सकती भाई अपने चैनल को। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इग्नोर कर चुकी हूँ अपने चैनल को। मतलब पता नहीं क्यों, जबकि चैनल मेरे लिए एक प्रायोरिटी था, लेकिन आई डोंट नो यार क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है। सो या दैट वाज़ द लाइफ अपडेट, यही बोलते हैं हाँ, मतलब टाइम फॉर स्टोरी टाइम। अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरी टाइम क्या है। सो मैंने कराई थी बेसिकली आईलैश एक्सटेंशन। मतलब पता है आपको, मतलब जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ। आईलैश एक्स वैसे तो सबको ही पता होगा यार, मैं क्या बोल रही हूँ, सबको पता होगा। आईलैश एक्सटेंशन अबाउट लाइक फेक लैशेस लगाना अपनी पल के।
सो या मैं उसका आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि सबका एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है आईलेस एक्सटेंशन का एक्सपीरियंस किसी का बहुत अच्छा हो, है ना? और किसी का मेरी तरह खराब हो। सो या सबके अलग-अलग एक्सपीरियंस हो हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ और यहाँ पे मैं वो सैलून मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं किसी सैलून को बदनाम नहीं करना चाहती हूँ। ना ही मैं मतलब ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आईलेस एक्सटेंशन मेरे लिए वर्क नहीं करा, तो मेरे को कहीं न कहीं इसमें सैलून की भी गलती नहीं लगती है। तो आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, बस मैं सैलून को मेंशन नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं आपको क्लिप्स दिखा दूँगी इस वीडियो के बीच-बीच में डाल के कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था आईलेस एक्सटेंशन करवाने का। ओके, तो बेसिकली बात है, जब बेबी के बर्थडे की प्रिपरेशन चल रही थी, जब हम देहरादून से यहाँ पे आए, सो मैंने सोचा कि मैं करवाती हूँ आईलेस एक्सटेंशन, क्योंकि मुझे करवाना था। मतलब मुझे बहुत टाइम से मन था और मुझे ना वो बड़ी-बड़ी पलकें बहुत अच्छी लगती हैं और पहले मेरी पलकें बहुत अच्छी थी। लाइक कॉलेज टाइम में ना मेरी आईलैशेज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि मैं केयर भी नहीं करती हूँ और आफ्टर डिलीवरी तो मैंने बिल्कुल भी केयर नहीं करी है, ना अपनी स्किन की, ना अपने आईज़ की। कुछ भी मैं केयर नहीं कर रही हूँ। यू कैन सी मैं अभी भी मैंने कुछ नहीं करा है। मैं सीधे फ़ोन उठाया और मैं वीडियोज़ बनाना शु स्टार्ट कर दिया। पहले ऐसा होता था कि एक फ़ोटो खींचने के लिए भी मैं प्रॉपर स्किन केयर करती थी, रेडी होती थी। आई मीन मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी मैं हर चीज़ के लिए, मैं कैसी लग रही हूँ, क्या। नाउ आई एम मॉम, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सो सीरियसली, तो मैं मुझे बहुत अच्छी लगती थी वैसे बड़ी-बड़ी पलकें ऐसे, तो मुझे बहुत प्यारी लगती थी वो। तो मैंने, क्योंकि मैं लेंसेज़ भी वेयर करती हूँ फंक्शंस एंड ऑल में, तो मैंने सोचा मैं चश्मा निकालूँगी, लेंसेज़ वगैरह पहनूँगी, तो आईलैशेज़ बहुत प्यारी लगेंगी। और मैंने सोचा क्यों ना इस बार आईलैश एक्सटेंशन ही करवा लेती हूँ, फेक लैश लगाने से अच्छा। क्योंकि मैंने सोचा यार वो फेक लैश फिर रिमूव करो, ये वो, सो मतलब मुझे वो एक्सपीरियंस लेना था एंड आई थॉट कि कुछ टाइम तक चलेगा। भले मुझे ये चीज़ पहले से क्लियर थी कि लैश एक्सटेंशन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं, बट मेरे को वो एक्सपीरियंस लेना था। एटलीस्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 15 डेज़ या 20 डेज़ तो चलेंगी। तो मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए था कि मैं कैसी लगती हूँ लैश में, मुझे बहुत ऐसा मन कर रहा था कि मैं कैसी लगूँगी, बहुत प्यारी लगेंगी मेरी आँखें, दिस एंड दैट। तो फिर मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया, कहाँ से करवाऊँ, क्या करवाऊँ? तो जहाँ पे हम रहते हैं ना मुंबई में, मेरे नियर बाय में मुझे कोई भी लैश एक्सटेंशन का स्टूडियो नहीं मिला। एक आध मिले, बट उनके रेटिंग ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। और एक से हमारी मेरी बात हुई थी, तो दे सेड कि उनका जो मतलब उनके पास टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है, समथिंग लाइक दिस। सो मैंने अपने एरिया से अलग एरिया में जाके ढूँढा गूगल पे। मेरे घर से थोड़ा दूर पड़ा, मुझे 1 घंटा लगा लो, 1 घंटा मेरे को लगा जाने में और 1 घंटा आने में। और लैश एक्सटेंशन की प्रोसेस में ही एटलीस्ट डेढ़ 2 घंटा तो लग ही जाता है आराम से। तो फर्स्ट चीज़ मेरे लिए जो चैलेंजिंग थी वो ये थी कि टाइम मैनेज करना, क्योंकि हम लोग बर्थडे की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, वो सब कर रहे थे, ठीक है। टाइम का मैं क्यों बता रही हूँ, टाइम का मैं आपको बताती हूँ अभी आगे, रीज़न आपको पता चलेगा कि मैं टाइम का इशू क्यों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, मतलब टाइम वाली चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ, रीज़न आपको पता चलेगा वीडियो में। सो या बेसिकली क्या मतलब, मुझे सबसे पहला टास्क मेरा ये था कि यार मैं अगर लैश एक्सटेंशन करवाने जा रही हूँ ना, तो एटलीस्ट मुझे 3-4 घंटे निकालने पड़ेंगे खुद के लिए। एटलीस्ट कम से कम 4 घंटे तो मुझे निकालने पड़ेंगे खुद के लिए। सो ये मेरे दिमाग में था, क्योंकि 1 घंटा, आप न्यू मॉम हो, आपके पास छोटा बेबी है, या आपके घर में कोई भी नहीं है बेबी को सँभालने वाला। मेरे तो फिर भी घर पे मतलब उसकी दादी है, और कभी-कभी बुआ जल्दी कॉलेज से आ जाती हैं, तो बुआ भी है, एंड कभी मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से जल्दी आ जाते हैं या कभी नहीं गए ऑफ़िस, जो भी है, मतलब हम लोग टाइम का मैनेज कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको आईलेस एक्सटेंशन करवानी है और अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो फ़िलहाल आप मत करवाओ, बिकॉज़ यू नेवर नो कि उस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। क्योंकि मैंने 2 सिटिंग लिया था। फर्स्ट सिटिंग में मुझे बोला गया था कि 1
डेढ़ घंटे में हो जाएगा, ठीक है? फ़ोन पे मतलब जब मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह लिया था तो उन्होंने बोला था 1 डेढ़ घंटे में हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्लासिक वाली चूज़ की। और क्लासिक वाली सबसे बेसिक होती है, मतलब इसमें भी लैश के टाइप्स होते हैं। जब आप करवाने जाओगे ना, या आप जब इसके बारे में सर्च करोगे या जो भी है, तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत सारी टाइप की उनके पास लैशेज़ होती हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा हेवी और ऐसी होती है कि बहुत भरी-भरी होती है, मतलब जैसे शादी में ब्राइड के लगाते हैं ना फेक लैश, सेम वैसी होती है। कुछ उससे थोड़ा कम होती है, उसमें भी 3D वगैरह बहुत सारी टाइप की होती है। तो मैंने सबसे बेसिक वाली चूज़ की थी, क्लासिक वाली, जो स्टार्टिंग की होती है। क्योंकि अब मेरा माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ और मैं ओवर नहीं होना चाहती या मैं ओवर नहीं दिखना चाहती। एंड आई यूज्ड टू थॉट लाइक कि यार अगर मैं क्लासिक वाला करवाऊंगी तो वो सही रहेगा, वो डेली बेसिस पे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और अगर मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक वाला करवा दूंगी या थोड़ा हैवी करा दूंगी तो वो फंक्शन के दिन यानी कि बेबी के बर्थडे के दिन तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब फंक्शन हो जाएगा ओवर उसके बाद वो बाकी डेज में मतलब घर पे रेगुलर बेसिस पे वो अच्छा नहीं लगेगा। और मतलब मुझे थोड़ा ओवर लग रहा था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि यार वो ओवर लगेगा डेली लाइफ में। तो मैं मतलब मैंने ये चूज़ किया था कि मैं फर्स्ट टाइम में पहली बारी में क्लासिक वाली ही करवाऊँगी मैं। तो क्लासिक वाली की उन्होंने बोला था कि क्लासिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको 1 डेढ़ घंटा लगेगा। लेकिन कसम से बताऊँ तो मुझे 2 ढाई घंटा लगा था। मतलब दुगना मान के चलो आप, मेरे को दुगना लगा था। तो ये पहली चीज़ इसमें होती है प्रॉब्लम, मतलब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो उसके साथ मैं आपको अपने उसके मतलब वो भी बता दे रही हूँ कि उसमें क्या-क्या होता है प्रॉब्लम, या जो भी है, मतलब मैं टोटल अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पहले होता है टाइम का। पहली चीज़ होती है उसमें टाइम मैनेज करना, ठीक है? तो मेरे साथ क्या हुआ था, फर्स्ट डे पहली बार जब मैं अपॉइंटमेंट लेके गई थी वहाँ पे, ठीक है ना? तो मेरे दिन का अपॉइंटमेंट था, ढाई ढा 2 ढाई 3 ऐसे बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था। तो मैं वहाँ पे दिन के टाइम में गई थी और मुझे बोला गया था कि 1 डेढ़ घंटा ही लगेगा। तो मैं वो सोच के गई थी कि यार 1 डेढ़ घंटा लगेगा, तो मैं बेबी को सुला के गई थी, ठीक है? और उसकी दादी उसके साथ थी और मैं ये सोच के गई थी चलो 1 डेढ़ घंटा लगेगा, मैं टाइम पे घर वापस आ जाऊँगी। लेकिन लिटरली मैं आप ही लगा लो कि 4 3-4 बजे मैं घर से निकलूँगी और मैं उस दिन वापस आई हूँ पता है कितने बजे? 8 साढ़े 8 बजे। तो आप ये सोच रहे हो, जबकि जाते हुए मुझे ट्रैफ़िक लगा भी नहीं था, सिर्फ़ आते हुए थोड़ा बहुत ट्रैफ़िक लगा था। जो भी है मतलब, तो टाइम का उसमें थोड़ा रहता है। टाइम अगर आपके पास टाइम है और आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो ही आप एक्सटेंशन के लिए जाना, क्योंकि वो ऐसी प्रोसेस है ना कि आप लेटे हुए हो, आपकी लैश एक्सटेंशन हो रही है, आपकी आँखों में काम किया जा रहा है, काम ही बोलूँगी, मतलब वो भी एक तरीके का काम ही है। आप वो टाइम पे ना तो आप फ़ोन चला सकते हो, ना घर से अगर किसी का फ़ोन आ रहा है आपको, ना आप अटेंड कर सकते हो, क्योंकि आपकी आँखें बंद है और जब तक वो प्रोसेस चालू है, अगर 2 घंटे की भी प्रोसेस है या 3 घंटे की भी प्रोसेस हो रही है, तो वो 3 घंटे में आपको फ़ोन नहीं देखना है, ना ही किसी का फ़ोन उठाना है। तो ये चीज़ होती है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ टाइम वाला पॉइंट कि मतलब अगर आप फ्री टाइम में हो तो ही आप जाना, ठीक है? सेकंड चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी मेरी तरह छोटी आँखें हैं, ठीक है? मतलब ये बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं क्या बोलूँ, मतलब ये पहाड़ी लोग, गढ़वाली लोगों की ये छोटी आँखें होती है ना, जो ये मेरी हैं ये मेरे लिए थोड़ा-सा वहाँ पे दिक्कत करेगी। दिक्कत ये करेगी कि जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने मेरी आइज़ वगैरह का शेप देखा एंड मैं क्लासिक का सोच के गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप क्लासिक मत कराओ, आप 3D वाला कराओ या फिर जो उनका होता है ना वो हेवी वाला जो ब्राइडल वाला होता है, पता नहीं उसका नाम क्या था मैं भूल गई। तो उन्होंने मुझे बोला आप ये वाला कराओ, मतलब बेसिकली वो ड्रामेटिक वाला ही था और मैं क्लासिक यानी कि सिंपल वाला सोच के गई थी। तो दे सेड कि आपकी आइज़ ना बहुत छोटी है, क्लासिक दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा। पर फिर भी मैं ज़िद पे अड़ी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा मैं कन्विंस ईज़िली नहीं होती हूँ, जो कि एक अच्छी बात है, मतलब मेरे को कोई ईज़िली कन्विंस नहीं कर सकता है। तो मैं माइंड में क्लियर था कि नहीं, मैं क्लासिक का ही सोच के आई हूँ, तो मैं क्लासिक ही करूँगी। भले ही मैं बाद में अपना माइंड चेंज कर लूँगी, मतलब मैंने क्या सोचा था, मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मैं पहले क्लासिक करवाऊँगी, फिर मैं देखूँगी कि मुझ पे कैसा लग रहा है, मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरी आइज़ अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही है, बेबी बेबी वहाँ पे खेल रहा है, इसलिए मैं बार-बार उधर देख रही हूँ। वो खेल रहा है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि वो गिर ना जाए बेड से नीचे। सो आई वाज़ वेरी क्लियर कि मुझे क्लासिक ही करना है, अगर मैं क्लासिक का सोच के आई हूँ तो मैं क्लासिक ही करूँगी।
तो उसके बाद भले ही मेरा माइंड ऐसा हो जाए कि मतलब मैंने सोचा था पहले मैं क्लासिक करूँगी, फिर मैं घर पे जाके देखूँगी कि कैसा लग रहा है, लुक कैसा आ रहा है और फंक्शन के हिसाब से मुझे और लैश अगर ऐड करनी है, तो मैं क्लासिक में ही ऐड करूँगी। मतलब उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको लग रहा है कम दिख रहा है, तो और सेटिंग लेके आप उसमें ऐड करा सकते हो, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ बोला। हाइब्रिड, हाँ, हाइब्रिड था उस वाली लैश का नाम, जो एकदम घनी-घनी और वैसी-सी थी, ड्रामेटिक टाइप की लग रही थी, तो हाइब्रिड एंड 3D ऐसा सब नेम था। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप पहले क्लासिक कर लो, फिर आपको लगेगा कि कम लग रही हैं अगर, तो मुझे ऐसा लगता है ना ये लोग फिर जानबूझ के कम लगाते हैं। पैसा तो हम लोग पूरा देते हैं, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि जानबूझ के फिर ये लोग कम लगाते हैं। ये सोचते हैं कि हम कम लगाएँगे तो फिर कस्टमर आगे से तो करवाएगा ही ना, और बाकी की लैश जो भी है मतलब आई डोंट नो क्या है। मतलब मैं ऐसे बोल नहीं रही किसी को, ऐसा हो भी सकता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए, बट पता नहीं जो भी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप क्लासिक कर लो, तो अगर आपको लगेगा कि ऐड ऑन करनी है तो उसमें हम हाइब्रिड वगैरह वो ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरी क्लासिक में ना उन्होंने बोला कि आपकी ना बहुत छोटी आईज़ हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब तो मैंने ऐसे सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज़ आँखों पे काम करना और मतलब ऐसे लैश के ऊपर ओरिजिनल लैश के ऊपर वो फेक लैश लगाते हैं, जो भी है मतलब, और वो बहुत ही बारीकी का काम है एंड आई वाज़ लाइक कि हाँ, ठीक है, आपको जितना टाइम लेना है आप ले लो, बस अच्छे से कर दो बिकॉज़ आँखों के मामलों में हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, है ना? और मेरी तो वैसे ही आईसाइट वीक है, तो मैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ, कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो। तो ये चीज़ है। तो मैंने उनको बोला आप एकदम ध्यान से करो, ग्लू बिल्कुल भी मेरी आँख पे कहीं से टच नहीं होना चाहिए, जो भी है मतलब आप एकदम आराम से करो। तो उन्होंने बोला छोटी आइज़ में थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो 1 डेढ़ घंटा बोला था उन्होंने, लेकिन मेरा 2 ढाई घंटा लग गया था, पूरा ढाई 3 घंटा लग गया था, पूरा का पूरा, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, ठीक है? अब रिज़ल्ट की बात आती है। अब मैं आपको ना इस वीडियोज़ के बीच-बीच में क्लिप डाल के दिखा दूँगी, अगर मेरे पास क्लिप अभी भी पड़ी होंगी, पता नहीं मैंने डिलीट करी है कि नहीं, लेकिन अगर होगी तो मैं डाल दूँगी, अगर नहीं डालूँगी तो आप समझ जाना कि मेरे पास क्लिप नहीं है। तो मैं सच बताऊँ तो मुझे कुछ फ़ील ही नहीं हो रखी था कि मैंने लैश करवाई है, मेरे को कुछ लग ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब समहाउ आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड विद दैट लुक, मेरे को वो अच्छा इतना नहीं लग रहा था। नज़दीक से आप देखते मेरी आँखें, तो घर पे भी आई तो सबने यही बोला कि नज़दीक से थोड़ा देखेंगे तो लग रहा है, दूर से उतना पता नहीं चल रहा है। और मैं चश्मे पहनती हूँ तो चश्मे में आपको वैसे ही पता नहीं चलता है, ठीक है? तो वो चीज़ है, मतलब मुझे उतना ख़ास एक्सपीरियंस वो वाला नहीं लगा क्लासिक का। थोड़ा-थोड़ा ही दिख रही थी वो, थोड़ा-थोड़ा बीच में ऐसे साइड से थोड़ा-थोड़ा लंबी-लंबी दिख रही थी, बस हो गया उतने। अब मैं बताती हूँ मेन चीज़ क्या हुई मेरे साथ, ठीक है? तो उन्होंने बोला था कि आपकी लैशेज़ ना कम से कम 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तो चल ही जाएँगी आराम से। मतलब 15 और 20 दिन चल जाएँगी आराम से आपकी लैशेज़, ठीक है? और उन्होंने मेरे को केयर बताया था कि क्या-क्या करना है। जैसे ऑयली बेस्ड प्रोडक्ट आप आँख के पास अप्लाई नहीं कर सकते हो, जैसे ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर, या तेल नहीं लगाना है, या फेस बाल्म, क्लींजिंग जेल ऐसा वाला नहीं लगाना है। बाकी फेस वॉश कर सकते हो एंड चाहो तो जिस दिन करवाई है उस दिन पानी मत लगाओ आँख में। तो उस दिन क्या, मैंने तो पूरे 24 घंटे तक नहीं लगाया था, मतलब जिस दिन मैं करवा के आई ना घर में, तो 7-8 8 बजे करीबन मैं घर पहुँची होंगी। उसी दिन द सेम डे भाई, अगले दिन मेरे सेम डे रात को ना मेरी कुछ लैशेज़ फॉल डाउन हो गई। मतलब वही वाली जो लगाई थी वो गिर गई एंड आई वाज़ सो डिसअपॉइंटेड, लाइक मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, आई वाज़ लाइक कि क्यों भाई? और बीच-बीच में बेबी तो चलो बाद में किया उसने, ऐसे बच्चे ऐसे खेलते हैं ना, ऐसे फेस पे हाथ-वाथ लगाते हैं मदर के, तो बीच-बीच में बेबी भी मुँह पे हाथ लगा रहा था, तो उससे भी थोड़ा-थोड़ा झड़ रही थी। लेकिन मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं कसम से बता रही हूँ, मैंने ना वो दिन और उसके नेक्स्ट डे मैं सुबह उठ के जब मैं नहाई, तो मैंने फेस वॉश नहीं किया, मतलब डर के मारे, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये पूरी गिर जाएँगे और मेरे पूरे पैसे वेस्ट हो जाएँगे। मैंने ऐसे बस वेट वाइप से अपना फेस क्लीन किया एंड नॉर्मल अपना बाथ लिया। मैंने फेस को वॉश, मतलब वो फेस वॉश वगैरह कुछ नहीं लगाया डर के मारे, ठीक है? क्योंकि फेस फिर धोना है तो फिर अच्छे से धोना है ना पूरा, और फिर ऐसे ये पार्ट ना धो, ये पार्ट अजीब लगता है।
तो मैंने नहीं किया उस दिन, ठीक है? सिर्फ़ वेट वाइप से मैंने पूरा दिन फेस क्लीन किया उस और नेक्स्ट डे मैंने फेस वॉश नहीं किया। मतलब ये कह सकते हो कि मैंने 24 घंटे तक पानी यूज़ नहीं किया था अपने फेस पे, ठीक है? बट फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस मेरा बहुत गंदा था। वो अपने आप फॉल डाउन हो रही थी और ऐसे बीच-बीच में फॉल डाउन होते ना होते-होते नेक्स्ट डे तक, मतलब आप ये लगा लो उन्होंने बोला है 10 एटलीस्ट 15 दिन तो, 10 दिन भी नहीं चली यार, 5 दिन भी नहीं चली। 5-6 दिन के बाद फंक्शन है और जिस चीज़ के लिए मैं करवा रही हूँ उसी दिन के लिए नहीं चली वो, और मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, कसम से मैं बता रही हूँ। और वो अपने आप ऐसे फॉल डाउन हो रही थी। फिर मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया, मैंने उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे सिचुएशन हो रही है। तो दे सेड कि आपकी आइज़ छोटी है, मतलब हर बात पे वो यही एक्सक्यूज़ दे रहे थे कि आपकी आइज़ छोटी है, ऐसा। यार मेरे को नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं होता है, आइज़ छोटी हैं तो आई डोंट नो इज़ दिस ट्रू और नॉट, या वो मेरा बना रहे थे। मुझे सच में नहीं पता कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था लैश का। बट दे सेड कि आपकी आईज़ छोटी है तो दिक्कत आती है, वो कभी-कभी ठीक से स्टिक नहीं करता है ग्लू, या आपकी आईज़ में कम लैश थी नेचुरल वाली, तो जहाँ पे मतलब उसको अटैच करने में दिक्कत आती है, मतलब ऐसे-ऐसे सब बोलने लगे। तो मैंने कहा आप सॉल्यूशन बताओ मैं क्या करूँ? तो दे सेड कि आप दोबारा से आओ, हम आपकी रिफ़िल करके दे देते हैं, ठीक है ना? और हम उसमें हाइब्रिड वाली ऐड कर देते हैं वॉल्यूम के लिए, ताकि थोड़ा ऐसे मतलब मैंने इनको बोला था, मैंने कहा वॉल्यूम नहीं दिख रहा भाई बिल्कुल भी। मेरे पहले के नेचुरल थोड़ा दिखती तो थी, अब ऐसे लग रहा कि बिल्कुल ही मतलब ऐसे। और ऊपर से मतलब ऊपर से कंडीशंस ये होती है कि उसके आप ऊपर आप मस्कारा भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट मस्कारा अगर मैं अप्लाई करूँ तो कुछ दिखे फंक्शन में, आँखें मतलब ना। तो कंडीशन ये है कि उसके ऊपर आप मस्कारा भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहा मैं क्या करूँ फिर, मुझे वॉल्यूम चाहिए ना, क्योंकि दिख नहीं रही है, मतलब पैसे दिए फिर भी ऐसा नहीं लग रहा कुछ करवाया आँखों में। तो उन्होंने मेरे को बुलाया नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट डे इन द सेंस फंक्शन के 1 दिन पहले मैं गई। जैसे 19 को फंक्शन था तो 18 को मैं फिर गई, ठीक है? 18 को मैं गई, तो 18 को मैं गई तो सुबह का मैंने अपॉइंटमेंट लिया था सो ये है मेरी लैश, जो रियल लैश है। कुछ इस तरीके की दिख रही थी एक्सटेंशन होने से पहले, और ऐसी दिख रही थी क्लासिक वाली एक्सटेंशन होने के बाद। सच बताऊँ तो कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, आप देख सकते हो बहुत हल्का सा ही डिफरेंस है। मेरा अगले नेक्स्ट डे मेरा सुबह 11 बजे का अपॉइंटमेंट लिया था, 18 तारीख का, ठीक है? तो मैं वहाँ सैलून में गई, स्टूडियो सैलून जो भी आप बोल दो, लैश स्टूडियो, नेल्स भी होते हैं वहाँ पे, तो स्टूडियो ही बोलूँगी मैं, सैलून नहीं बोलूँगी। तो मैं वहाँ स्टूडियो में गई, ठीक है? 11 बजे मैं साढ़े 11 पे मैं वहाँ पहुँच गई थी। तो उनका स्टाफ ही नहीं आया था, जिसने मेरा लैश एक्सटेंशन करना था वो स्टाफ ही नहीं आया था। और उनकी 12 बजे की ड्यूटी होती है, तो आधा घंटा मैंने वेट किया कि चलो कोई नहीं, मैं आधा घंटा पहले आ गई हूँ, उनकी 12 बजे की टाइमिंग है तो वो आ जाएँगे। मैं सुबह से भूखी-प्यासी बैठी हूँ भाई, मैं बिना ब्रेकफ़ास्ट किए गई, सब जो भी है बेबी को सुला-वुला के गई, उसको नहला के, उसको सुला-वुला के सब करके गई मैं। और उसके बाद मतलब उसको नहलाने वाली आंटी आती है और उसको सब मतलब उसका कर-कुर के उसको सुला के फिर मैं गई, ठीक है? एंड मैं वहाँ पे पहुँच गई साढ़े 11 पे और उनका स्टाफ ही नहीं आया, और मैं वेट कर रही, उनको बोल रही हूँ उनको कॉल करो। आई डोंट नो कुछ प्रॉब्लम हो गया था उस टॉपिक का, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तो स्टाफ सीधे आया 2 बजे, मतलब आप लगाओ बंदा 11 बजे से वेट कर रहा है, स्टाफ 11 बजे का घर का निकला हुआ है और बिना कुछ खाए-पिए, और स्टाफ आ रहा है 2 बजे, ठीक है ना? देन उन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट किया, और उसके लिए भी मैंने 1 दिन पहले अपॉइंटमेंट लिया था और उनसे बात करी थी कि बस रिफ़िल ही करना है तो कितना टाइम जाएगा? तो दे सेड कि सिर्फ़ रिफ़िल करना है, टचअप करना है, तो हम जहाँ-जहाँ पे गैप है या जहाँ-जहाँ की आपकी झड़ी है वहाँ-वहाँ पे थोड़ा ऐड कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगी, एंड हाइब्रिड वाली ऐड करेंगे। तो हाइब्रिड वाली लैश कैसे होती है? क्लासिक वाली जो लैश होती है ना वो सिंगल-सिंगल लैश होती है, मतलब ऐसे सिंगल-सिंगल पलके होती है। एंड हाइब्रिड वाली में क्या होता है, एक के ऊपर एक लैश होती है, मतलब एक लैश में डबल लैशेज़ होती है, तो उससे थोड़ा वॉल्यूम आ जाती है। तो ऐसे करके उन्होंने बोला हम हाइब्रिड वाली उसमें आपको ऐड कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने बोला फ़ोन पे कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा, 30 मिनट लगेंगे कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स लगेंगे। भाई साहब वो प्रोसेस में भी ना मुझे पूरा ढाई 3 घंटा लगा है, मतलब आप सोच लो। मैं उस दिन भी सेम चीज़ हुई, मैं 11 बजे की गई हुई हूँ और मैं घर आ रही हूँ 5 बजे, और मैं घर में 5 बजे आके फिर मैंने लंच किया और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मतलब कुछ भी नहीं। बिकॉज़ होता है ना यार, घर पे टेंशन होती है बच्चे की, भले ही घर पे सब हैं उसके साथ,
बट बच्चा तो माँ को ढूँढता है ना, और मैं घर वालों को बोल के गई हूँ कि मैं 1-2 घंटे में आ रही हूँ और मैं 4-5 घंटे में आ रही हूँ, तो सोचो कैसा फ़ील होता है। तो वो अलग टेंशन मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैंने कुछ खाया ही नहीं उस चक्कर में। तो वो चीज़ हुई, और वो मैंने करवाई, ठीक है, लैश, कि चलो कल फंक्शन है, कल तो चल जाएँगे। मैं कसम से बताऊँ, मैं अगेन आई विल से दैट सेम थिंग कि आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड विद द प्रोसेस। पता नहीं क्यों मुझे लैश एक्सटेंशन करवाने से पहले जो खुशी थी ना कि मैं लैश एक्सटेंशन करवा रही हूँ, आई वाज़ सो एक्साइटेड, सो हैप्पी, क्योंकि मेरे को कब से करवाना था। और मैं इतनी खुश थी ना कि मतलब मुझे करवाना है, वो चीज़ कैसी लगेंगी, क्या मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी अपने लुक को लेके भी, मैं बहुत अच्छी लगूँगी, हर टाइम वो फ़ील रहेगा कि लैश है, एकदम प्यारी-प्यारी सी आँखें लगती हैं। वो सब मेरा वो हो गया था पानी में, मेरे एक्साइटमेंट पूरी पानी में मिल गई थी, क्योंकि इतना अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन भी जब मैं घर आई तो सबने बोला, हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब रिफ़िल करने के बाद थोड़ा वो दिख रहा था, थोड़ा दिख रही थी, वॉल्यूम वगैरह भी दिख रही थी, लैश वगैरह भी दिख रही थी। वो उतनी जल्दी नहीं झड़ी, नेक्स्ट डे भी नहीं झड़ी, ठीक है? नए फंक्शन-वंक्शन हो गया, पर उतनी ख़ास नहीं लग रही थी, ऑनेस्टली बताऊँ तो। अगर मैं फेक लैश लगाती तो वो ज़्यादा बेटर लगती, एटलीस्ट मेरी आँखें थोड़ा बड़ी दिखती, बट उतना नहीं लग रहा था ख़ास, जो भी है, मतलब ठीक-ठाक लग रहा था, ठीक है ना? वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद तीसरे या चौथे दिन से मेरी लैश गिरनी स्टार्ट हो गई, और मैं ना आपको क्लिप बता दूँगी कि अभी मेरी लैश कैसे लग रही है। राइट आई में मेरी बार-बार गिर रही हैं, लेफ्ट में उतनी नहीं गिर रही हैं। लेफ्ट में अभी भी हैं थोड़ी बहुत बची हुई, राइट में ज़्यादातर गिर चुकी है, एक आध को मतलब कम बची है बहुत, एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट, लेफ्ट में थोड़ा बची है, राइट में कम बची हुई है। तो वो अभी भी गिरती ही जा रही हैं। तो 15-20 दिन चलना छोड़ के वो तीसरे ही चौथे दिन गिर जा रही है, और फर्स्ट बारी में क्लासिक वाली तो दूसरे ही दिन फॉल डाउन होने लग गई थी। तो इट वाज़ नॉट एट ऑल अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब मैं शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ, तब से बहुत-बहुत बड़बड़ हो गया तब से अभी तक। शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। हो सकता है आपका अच्छा रहा होगा, सबके अपने-अपने एक्सपीरियंस होते हैं हर चीज़ के। तो इन माय केस माय लैश एक्सपीरियंस वाज़ नॉट सो गुड, इट वाज़ जस्ट ओकेज़ मतलब ठीक-ठाक था, मैं उतना अच्छा नहीं बोलूँगी। बाद में भी जब करवाई तो आई वाज़ लुकिंग गुड इनफ, बट नॉट दैट, लाइक कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, आई वाज़ नॉट लुकिंग लाइक दैट। मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि मेरी आँखें अच्छी, ऐसा-वैसा, तो वो चीज़ है। तो जबकि मेरी आँखें अच्छी लगती हैं, एक्चुअल में बताऊँ तो जब मैं फॉल लैश लगाती हूँ ना, फॉल्सीज़ लगाती हूँ या जो भी है, मतलब फेक वाली जो हम लगाते हैं फंक्शन वगैरह में, मैंने शादी में लगाई थी, सगाई में लगाई थी, और भी बीच में एक आध बार लगाई हैं कॉलेज टाइम में। मेरे को अच्छी लगती हैं वो बहुत, और मैं उसमें बहुत अच्छी लगती हूँ, और मैं ज़्यादातर करके अपनी सारी लैशेज़ नायका से ही खरीदती हूँ। अभी तक मैंने नायका से ही ली है, जो भी लिया है। मैं लोकल मार्केट से, लोकल ब्रांड, वो डुप्लीकेट वाला हुडा ब्यूटी वो जो आता है ना मार्केट में, वो सब मैं नहीं लेती हूँ। एक आता नहीं है वो हुडा ब्यूटी का कॉपी सा प्लास्टिक में, वो सब मैं नहीं लेती हूँ। मैं नायका से ही लेती हूँ, और अच्छी, एकदम अच्छी क्वालिटी की लेती हूँ, एक्सपेंसिव वाली लेती हूँ, और मेरे को वो अच्छी लगती है, ऑनेस्टली बताऊँ तो। तो मेरे को बस वो एक्सपीरियंस कंटिन्यू करना था। मतलब मेरा माइंड थॉट प्रोसेस ये था एक्सटेंशन करवाने के पीछे, कि मैं ऐसे फेक लैश लगाती हूँ तो मेरी आँखें बहुत अच्छी लगती हैं। बट सैड पार्ट ये होता है कि घर आके फंक्शन खत्म हो गया, हम वो लैश को निकाल के साइड कर देते हैं, ठीक है ना? तो वो चीज़ है। तो मैं ये चाहती थी एटलीस्ट 10-15 दिन तो मेरी आँखें सुंदर दिखें, एटलीस्ट 10-15 दिन तो वो लैश, मतलब बहुत मैं वो फ़ील ले पाऊँ, मतलब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो मेरे को वो एक फ़ील लेना था कि यार 10-15 दिन, एटलीस्ट 20 दिन, उस बीच में हम कहाँ-कहाँ भी जाएँगे, लाइक किसी, मतलब कुछ भी है, मतलब जैसे फंक्शन में जाएँगे या कहीं भी जाएँगे या गेट टुगेदर या कहीं भी जाएँगे या ट्रैवल करेंगे, सबसे मेन चीज़ तो मुझे ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ भी सनस्क्रीन लगाऊँ तो भी मैं अच्छी लगूँगी, क्योंकि अगर लैश होती है ना तो आपका फेस वैसे ही अच्छा लगता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दैट्स व्हाई मुझे वो एक्सपीरियंस लेना था, और ये मेरा मेन मोटिव था, या ये मेरा मेन कह सकते हो रीज़न था करवाने के पीछे, क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए था कि इतने टाइम तक मैं, मतलब जब तक रहेगी मैं वो एक्सपीरियंस लूँगी, अच्छा है। उसके बाद अगर मुझे नीड लगेगी कि हाँ, मेरे को कंटिन्यू रखनी है वो लैश, तो मैं रिफ़िल करवाती रहूँगी बीच-बीच में, है ना? और उस अगर नहीं लगेगी तो हो गया, एक बार एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद नहीं करवाऊँगी, फिर तो फेक लैश लगा ही सकते हैं जब ज़रूरत हो, है ना? बट एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा है कि अब मेरे को मन ही नहीं हो रहा है दोबारा से करवाने का लैश एक्सटेंशन। अभी
फ्यूचर में मन करेगा तो पता नहीं, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती हूँ उसका, क्योंकि मैं लैश को ले मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे मेकअप में सिर्फ 2 ही चीज़ें अच्छी लगती है, एक आईलैश अच्छी दिखे और मतलब आई मेकअप अच्छा दिखे, और दूसरा लिपस्टिक का मुझे शौक है। बाकी मुझे मेकअप में और इतना कुछ शौक नहीं है। तो वो चीज़ है। तो बट अभी एक्सपीरियंस मेरा ऐसा हो गया है ना कि अभी मेरा ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ऐसा हो रहा है कि मेरा मन भी नहीं कर रहा है करवाने का, एंड वो चीज़ है, मतलब मेरे को थोड़ा वैसा हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वो नेक्स्ट डे ही, मतलब अगर एटलीस्ट 10 दिन भी चल जाती ना तो भी मैं खुश रहती। मैं खुश रहती और मैं एकदम अपना खुशी से आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती, और मैं वो व्लॉग भी बनाती। हाँ, सबसे बड़ी बात, मैंने लैश एक्सटेंशन करवाने का वीडियोस वगैरह तो रिकॉर्ड करी थी, लेकिन मैंने उसका व्लॉग क्यों नहीं बनाया, मैंने उसका व्लॉग वगैरह मिनी व्लॉग क्यों नहीं बनाया। मैं पहले सोचा था कि बना के डालूं, इसलिए मैंने भी थोड़ा थोड़ा वीडियोस कैप्चर की थी, बट बाद में मैंने सोचा कि नेट पे तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी है ऐसी लैश अबाउट लैश एक्सटेंशन, सॉरी, हर कोई करवा रहा है आजकल। तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो नहीं डालूँगी, मैं अपनी एक्सपीरियंस की डालूँगी। मतलब बिकॉज़ आई वाज़ हैप्पी बिफोर, मतलब करवाने के पहले मैं बहुत हैप्पी थी, एंड आई थॉट कि मैं एक्सपीरियंस डालूँगी कि हाउ आई एम लुकिंग एंड माय न्यू लुक, या कैसी मेरी लैश लग रही हैं या जो भी है, मतलब और कितने दिन चलेंगी वो सब। तो मैं वो चीज़ डालने का सोच रही थी कि मैं उसके बाद का एक्सपीरियंस डालूँगी या जो भी है। बट ऑल ओवर माय एक्सपीरियंस वाज़ नॉट दैट मच गुड। आई एम वेरी सैड मैं बहुत खुश हूँ अरे खुश कह रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ उस चीज़ को लेके कि मेरे पैसे भी बर्बाद हो गए, और मैं कम से कम 10 दिन भी मेरी लैश अच्छे से नहीं चली। अभी भी उतनी नहीं है। मैं कैसे दिखाऊँ आपको? ये दिख रहा होगा आपको कैमरे में, ये देखो, ये आँख में आपको दिख रही होगी, ये बीच-बीच में लंबी-लंबी है ना जो, ये ऐड ऑन हो रखी है, ये कम हो चुके हैं। ये इधर थी, बहुत अच्छा लग रहा था पहले, और दूसरे दिन, तीसरे दिन से तो ये फॉल डाउन होनी शुरू हो गई थी, और ये वाली आँख में तो बहुत कम दिख रही है भाई। ये वाली आइज़ में पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। इसकी तो बार-बार बहुत झड़ गई हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ। सो या दैट्स इट गाइज़। ये था मेरा लाइफ अपडेट वीडियो एंड स्टोरी टाइम। ये थी मेरी स्टोरी टाइम, मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई होप आपने एन्जॉय किया होगा मेरी बकवास को। सो या ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई, इतनी कंजूसी मत करो, टैक्स भी नहीं लगता सब्सक्राइब करने में तो। सो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, और अगर आपने भी आईलैश एक्सटेंशन करवाई है कभी या करवाना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना यार प्लीज़, या अगर आपने करवाई है और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, अगर अच्छा भी रहा, सब अब मेरे जैसे थोड़ी ना होगा, सबका लोगों का अच्छा भी तो एक्सपीरियंस होगा, तो आप वो कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर लिखना अपना एक्सपीरियंस। सो यार दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड या अब वीडियोस आती रहेंगी, अब वीडियोस आने में कोई भी कंजूसी नहीं होगी, अब आप मेरी बकवास सुनते रहोगे, वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि बहुत सारा अच्छा-अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। एंड ऑल्सो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरा रूम का थोड़ा मेकओवर करूँ, उसका भी मैं प्रॉपर वीडियो डालूँगी। अभी मैं चीज़ें सर्च कर रही हूँ, मतलब देख रही हूँ कि जिस टाइप का हमारा रूम है, उसको मैं कैसे मेकओवर कर सकती हूँ, और क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या चेंजेज़ मैं अपने रूम में लेके आ सकती हूँ। जब वो डिसाइड हो जाएगा मेरा, तो मैं डेफ़िनेटली उसका भी एक वीडियो बना के डालूँगी, बिफ़ोर एंड आफ्टर एंड जो भी होता है वो सारा आपको पता ही है भाई। तो या दैट्स इट गाइज़, अच्छे-अच्छे कंटेंट आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, एंड अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So thank you so much guys for watching, and see you in the next one. Bye bye.